आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। प्रैक्टिस सेट 4 है ये। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है? बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, दास से दासत्व, चतुर से चतुराई। तो चतुर से चतुराई शब्द ये विशेषण है, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है। कुछ कार्यकर्ता आज कार्यालय नहीं आए में सही विशेषण का भेद पहचानिए। व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण बता रहा है। संख्या तो कुछ है, तो अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। और अगर संख्या दे दी जाती 10, 20 या कुछ और, तो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानिए। हम, उसके, मैं, आपको। उसके शब्द ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि हम, मैं ये उत्तम या निज वाचक सर्वनाम है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। नम्रता, पराया, समझ, क्रोध। इसमें पराया शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि विशेषण है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है लड़कपन, बड़प्पन, राष्ट्रीयता, लिखावट। तो लड़कपन ये संज्ञा है, लड़का। बड़प्पन जो है इसमें विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, जबकि लिखावट क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विकल्पों में से आज्ञावाचक वाक्य के लिए सही विकल्प चुनिए। मैंने दूध नहीं दिया, वह क्या भोजन है, ईश्वर सबका भला करें, सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। तो आज्ञावाचक यहाँ पर सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। ऑप्शन 4 सही है। इच्छावाचक वाक्य पहचानिए। माताजी बाजार गई हैं, तुम घर जा सकते हो, स्कूल की परीक्षाएं कब से हैं, मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। चाहता हूँ जब शब्द आ जाएगा तो वहाँ पे इच्छावाचक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 4 जो है इसमें इच्छावाचक वाक्य है। शीला गाना गा रही है में विधेय की पहचान करिए। शीला गाना या गा रही है। तो यहाँ पे शीला गाना गा रही है, तो गाना गा रही है विधेय है, जबकि शीला क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कहा जाए, और विधेय क्या है? जो कुछ कहा जाए। तो शीला गाना गा रही, शीला यहाँ पे उद्देश्य हो गया, और गाना गा रही है ये विधेय हो गया। उसके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं, कुछ भी कपड़े नहीं हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि विशेषण की पहचान करिए। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो जब कहा जा रहा है कि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं, तो परिमाण में ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? विशेष, क्रिया, लिंग, वचन। तो क्रिया शब्द जो होता है वो विशेषण पद का परिचय देते समय बताना आवश्यक नहीं होता, वो प्रत्येक दशा में एक जैसा ही रहेगा। सब पेड़ कट गए में सब क्या है? गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, परिमाण बोधक। सब पेड़ कट गए, तो यहाँ पे ये परिमाण बोधक है। कोई वस्तु जब अपने आधार से वस्तु है, कोई वस्तु जब अपने आधार से अलग हो जाती है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है?
संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। तो संप्रदान कारक में के लिए अपादान कारक से अलगाव। यहाँ पे पूछ रहा आधार से अलग, तो अपादान कारक पंचमी विभक्ति में अपादान कारक अलगाव से या अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध कारक में का, की, के और कर्म कारक में को चिन्ह का प्रयोग होता है। लड़का बाजार से लौट आया में कारक चिन्ह है संबंध कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। एक ऑप्शन इसमें छूट गया है, अपादान कारक। लड़का बाजार से लौट आया अर्थात बाजार से लड़का अलग हो गया, तो यहाँ अलगाव के अर्थ में है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। निम्नलिखित वाक्यों में करण कारक चिन्ह की पहचान करिए। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में रहता है, सरकार गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चलाती है। तो यहाँ पर जब लड़का दर्द के मारे, जहाँ पर से का चिन्ह हो जाए कि दर्द से छटपटा रहा है, साइकिल से बाजार जा रहा है, पेन से लिख रहा है, तो से चिन्ह जहाँ पर होगा वहाँ तृतीया विभक्ति करण कारक चिन्ह होगा। लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा, यहाँ के मारे से मतलब दर्द से न प्रयोग करके के मारे कर दिए हैं। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक चिन्ह है 6, 8, 7, 9। तो किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 6 कारक है, जबकि वासुदेव नंदन के अनुसार 8 कारक है और यही मान्य भी है। जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? कौन सा कारक होता है? कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक। कर्म कारक में को का चिन्ह, करण में से का चिन्ह, अधिकरण में पर और अपादान में अलगाव से अलगाव। तो यहाँ तुलना की जाएगी, जब तुलना की जाएगी तो दोनों में अलगाव की स्थिति पैदा होगी। जैसे कहा जाए कि तुमसे सुंदर तो वो है, तुमसे बहादुर वो है, तुमसे अच्छा वो है। यहाँ जब तुलना की स्थिति होगी यहाँ पे अपादान कारक होगा। उसने टेढ़ी चाल चली में कारक है संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक। कर्ता, तो यहाँ पे कर्ता कारक है, ऑप्शन डी सही होगा। उसने टेढ़ी चाल चली, ने चिन्ह का प्रयोग हुआ इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक होगा। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है चाय फीका है, दही खट्टा है, दही खट्टी है, मिश्री मीठा है। यूपी पीजीटी में प्रश्न आया हुआ है, यूपी पीजीटी में। यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो होगा दही खट्टा है। दही हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। चाय के लिए चाय फीकी है, मिश्री मीठी है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। जवाब कहा जाता अच्छा जवाब, बढ़िया जवाब, गुलाब, बड़ा गुलाब, गुलाब महकता है, शराब, शराब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। और हिसाब, हिसाब किया गया, हिसाब दिया गया, तो हिसाब भी पुल्लिंग शब्द है, जबकि शराब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। शराब मीठी है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग है वायु, आयु, सेतु, रज्जु। आयु शब्द जो है यहाँ पे
स्त्रीलिंग शब्द है। बड़ा सेतु, रज्जु मार्ग, बड़ा रज्जु मार्ग है, बड़ा सेतु है। आय उसकी छोटी है, आयु बड़ी है। वायु चल रही है, आ रही है। वायु वायु, ये थोड़ा सा प्रश्न कंफ्यूजन वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। अध्याय, सुंदरता, घटना या नम्रता। अध्याय, सुंदरता, घटना या नम्रता। तो कहा जाता है अध्याय बड़ा है, घटना घट गई, नम्रता अच्छी चीज है, सुंदरता देखी गई। तो ये तीनों जो है स्त्रीलिंग है, जबकि अध्याय पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा, लोग। ग्रंथ बड़ा है, क्रोध आ गया, अभिलाषा की गई, अभिलाषा थी, अभिलाषा थी, लोग आ गए। तो ग्रंथ, क्रोध और लोग ये पुल्लिंग है, जबकि अभिलाषा स्त्रीलिंग शब्द है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है? लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। वर्तमान कालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, भविष्यकाल रूप में, आज्ञार्थक के रूप में। तो क्रिया के आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता है, उसे जाने दो। तो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों के लिए एक जैसा वाक्य प्रयोग होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, मीमांसा, आहट या माधुर्य। लगन, मीमांसा, आहट और माधुर्य। तो यहाँ पर माधुर्य शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, जबकि आहट आ रही है, आहट आ रही थी। मीमांसा लिखी गई, लगन लग गई। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गैंडा। या मकड़ी शब्द जो होता है वो हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। मकड़ी बड़ी है, मकड़ी जाला लगाई है। पक्षी उड़ गए, बाज उड़ गया, गैंडा आ गया। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो यहाँ पर द्वितीय ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन दूसरा, लड़के ने कहा। बाकी लड़के बोले बहुवचन, लड़कों ने कहा बहुवचन, लड़के ने लड़कों से कहा, तो यहाँ पर लड़कों से ये भी बहुवचन। भेड़ चर रही वाक्य का बहुवचन होगा। भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही है, भेड़ों चर रही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भेड़ें चर रही हैं, ये शब्द सही होगा। भेड़ चर रही है का बहुवचन भेड़ें चर रही हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन में प्रयोग नहीं होता? लोग, दर्शन, आंसू। लोग आ गए, लोग आ गए। दर्शन हो गए, आंसू गिर पड़े, आंसू निकल गए, आंसू आ गए। तो यहाँ पर जल शब्द जो है वो बहुवचन में प्रयोग नहीं होता। जल गिर गया।
लोग आ गए, दर्शन हो गए या दर्शन किए, आंसू निकल पड़े। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। साधु आ रहे हैं तो साधु शब्द यहाँ पे बहुवचन के रूप में है, क्योंकि आ रहा है तो एक वचन हो जाता है, आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हमारे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न पूर्ण हुए। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।